स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन। व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मुझे अपनी विशेषताओं पर गर्व होगा और मैं हमेशा उनका प्रयोग करूंगी। शुक्र है अवसर को हासिल करने के लिए रूपा मौजूद थी। संगीता अपनी सहेली रूपा के कारण कॉलेज की कला मंच में सहभागी हुई थी। वो इस समूह से जुड़ने में झिझक रही थी। उसे इस प्रकार का अनौपचारिक समूह में शामिल होने से शर्म आती थी, क्योंकि वो कभी-कभी किए गए मजाक को समझ नहीं पाती थी। दूसरी बात, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि एक साधारण सा मोबाइल था। इसीलिए वो व्हाट्सएप उसके पास नहीं था। वो अपने आप को काफी अलग-थलग महसूस करती थी और कभी-कभी वो बहुत ही अकेला एवं असुरक्षित महसूस करती थी। मगर रूपा का ये आग्रह था कि संगीता उसके साथ मंच की सभाओं में चले। रूपा ने कहा कि उसने वहाँ कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे और वहाँ होने वाली विविध सामूहिक गतिविधियाँ उसे बहुत पसंद थी। इस तरह रूपा के खातिर संगीता मंच की सभाओं में जाने लगी। वहाँ पर भी रूपा अक्सर अकेले बैठा करती थी, कतार में सबसे पीछे या किसी के पीछे। उसे यह यकीन था कि इस तरह वो मंच के किसी भी व्यक्ति के नजर में नहीं आएगी और कुछ दिनों बाद वो मंच में ना जाने का कोई बहाना ढूंढ लेगी। उस दिन सब उत्साहित थे। उनके समूह को कॉलेज के आनंद मेला के लिए मैदान सजाने और तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सब उत्साह से सजाने के लिए क्या किया जाए इस विषय में अलग अलग कल्पनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर तरफ से सुझाव आ रहे थे। संगीता भी बहुत उत्साहित थी, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार रूपा ने उसे टोका और उससे पूछा कि उसे क्या लगता है। संगीता ने केवल अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो नहीं। रूपा अब चुप नहीं रह सकती थी। रूपा ने मंच में सबको बताया कि संगीता हमेशा अपना घर सजाती है। इतना ही नहीं, उसने लगातार 3 सालों के लिए स्कूल के वार्षिक दिवस का सजावट पुरस्कार जीता था। वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। संगीता रूपा को कुछ कहने से रोकने के लिए पीछे खींच रही थी और उसका हाथ जोर से दबा रही थी। उसे वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई थी। मंच का लीडर बड़ा संवेदनक्षम था। उसने पूछा कि क्या संगीता के पास उसने स्कूल में जो किया था उसकी फोटो है। रूपा ने उसे बताया कि वो भी इस शनिवार रविवार घर जाने वाली थी। सोमवार को लौटते हुए वो फोटो लेकर आएगी। इस बात पर संगीता शांत ही रही। रूपा के कहने पर उन्होंने फोटो लाकर लीडर को दिखाए। लीडर की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत ही प्रभावित हुआ। जैसे रूपा ने बताया था, संगीता का प्रदर्शन सचमुच अच्छा था। लीडर ये भी महसूस करने लगा कि संगीता समूह के सामने बोलने में शर्मा रही थी। इसीलिए उसने केवल रूपा और संगीता से ही बात की। उसने संगीता से पूछा कि वो इस नए काम के बारे में क्या सोचती है। संगीता का चेहरा चमक उठा। अब जब वो केवल इन दोनों के सामने ही थी, वो बात करने लगी। उसने उसे 3-4 सुझाव दिए। उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थी। अगले दिन जब मंच की भेंट हुई तो नेता ने कल्पनाएं समूह के समक्ष रखी। वे सब विस्मित हो गए और उन्होंने सोचा कि लीडर की कल्पनाएं हैं, पर सच्चा नेता होने के कारण उसे श्रेय लेने का मोह नहीं हुआ और उसकी बजाय उसने कहा, हमारे बीच एक स्टार है जिसने हमें ये कल्पनाएं सुझाई है। सबने रूपा की ओर देखा, जो दरअसल संगीता को देख रही थी। वो है संगीता। सब आश्चर्यचकित हो गए, सबसे ज्यादा संगीता। लीडर ने आगे कहा कि इस बार सबसे अच्छे सुझाव के लिए मतदान लिया जाएगा
और जिसकी कल्पना को अधिक मत मिलेंगे वही सजावट के काम का नेतृत्व करेगा। सबने एक मत से संगीता की कल्पनाओं को चुना। स्वाभाविक ही उसे नेता बनाया गया। उसकी शर्म धीरे धीरे मिटती गई। संगीता ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखें शुक्रिया की भावना से भरी थी। फिर संगीता ने अपनी कल्पनाओं को सबके सामने रखा और वो सबके साथ काम पर लग गई। उसे इस प्रकार का काम बेहद पसंद था। टीम लीडर सारा सामान इकट्ठा करने में उसकी सहायता करने के लिए और समूह को उसके निर्देश के अनुसार काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता था। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। सारी तैयारियां बेहतरीन रही। काम के खत्म होते होते संगीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि वो सजावट को अंतिम रूप देते हुए आराम से यहाँ वहाँ घूम रही थी। फूलों की पंखुड़ियों से बनाई हुई इसकी रंगोली तो सबकी प्रशंसा की हकदार बनी। पूरे समूह को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। संगीता ने भी कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे, जिन्होंने उसके साथ बहुत मेहनत की थी। अब उसे शर्म नहीं आती थी। उसे ऐसे लगता था जैसे सबने उसे अपना लिया है। ऐसा होने के लिए उसने केवल एक जिम्मेदारी उठाई थी, वो भी ऐसे काम की जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बेशक रूपा इसके लिए बहुत धन्यवाद की हकदार है।